तक तो आप सबने जो पियर्स मॉर्गन पर हुआ है वो देख लिया होगा, तो उसमें जो टीपी का फ्लेवर है सब्र प्यार तहम्मुल वाला, वो काफ़ी हद तक मिसिंग था। तो मैंने सोचा थोड़ा आज इस वीडियो में सब्र प्यार तहम्मुल के साथ डिस्कस करें। वेस्ली क्लार्क वाला जो पार्ट था वो मैंने उस टाइम नहीं सुना था, तो उस पर एक अलग वीडियो बना देंगे, अंग्रेज़ी में बना देंगे, वो वाली बातें वहाँ पर एड्रेस कर लेंगे, इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए बना देंगे। आज साडी लोकल ऑडियंस दी सेलिब्रेशन के लिए असी ए वीडियो बना रहे ने। तो भाई शुरू में ही पियर्स मॉर्गन पे बड़ा डिस्कशन हो रहा है। जाहिर सी बात है पियर्स मॉर्गन जो है वो बाइस्ड हैं। किसको नहीं पता पियर्स मॉर्गन जो है वो बाइस्ड हैं। पैलेस्टाइन इसराइल का इशू किसी ने भी देखा हो तो क्लियर बेंट, क्लियर बायस, वही बायस हमें यहाँ पर भी नज़र आया। साथ ही साथ हमें ना सीड भी नहीं करना चाहिए ग्राउंड। सबको पता था एक प्रो ज़ायनिस्ट स्लांट है पियर्स मॉर्गन का, फिर भी जो भी सबसे प्रोमिनेंट पैलेस्टीनियन वॉइस है वो गई पियर्स मॉर्गन के पास। तो जाना चाहिए, ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे बिल्कुल जाना चाहिए। शुरू में ही उन्होंने माइक दे दिया, खुद इंट्रोड्यूस भी नहीं किया, वेस्ली क्लार्क वाले सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में आए, कुछ एजेंडा भी नहीं सेट किया, कुछ भी नहीं किया। बरका दत्त को बोला आप सारा एजेंडा सेट कर लें। What is your overview of where things have played out? तो मतलब वो जो एक फिक्स्ड मैच वाली फीलिंग आ रही थी। अब जो पूरी वीडियो है, आई डोंट वांट मेक लाइक अ नॉर्मल रिएक्शन वीडियो, बट है ये रिएक्शन वीडियो ही। तो उन्होंने जो है शुरू में बोला, कंक्लूड भी उन्होंने किया। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा टाइम भी उनको मिला। अब ये कोई अगर वाकई टाइम स्टैम्प करे तो पता चल जाएगा। बरका दत्त ने शुरू में बोला कि मैं 2 वीक से ऑन द ग्राउंड हूँ अपनी क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश करने के लिए, कि बड़ी उन्होंने रिपोर्टिंग की है। May 8 10 PM पर बरका दत्त ने ट्वीट किया कि ब्रेकिंग द मोजो स्टोरी, अ पाकिस्तानी पायलट इज़ इन इंडियन कस्टडी, मोर डिटेल्स अवेटेड। वीडियो भी डाल दी, यूट्यूब पे व्यूज़ भी ले लिए, यूट्यूब डॉलर्स भी आ गए। इंडिया की अपनी मिनिस्ट्री ने, उनकी जब अपनी ब्रीफिंग हुई, उन्होंने बोला ये स्टोरी झूठ है। अब तो सबको पता चल चुका है ये स्टोरी झूठ है। उस टाइम हाबिब मीर ने बोला कि मैंने बरका दत्त को फ़ोन भी किया, मैंने नाम बता दो अगर है पायलट, उसे नाम तक नहीं बताया। अब तक ये वीडियो बरका दत्त के चैनल पर है। क्या रही क्रेडिबिलिटी बरका दत्त की। इसी वजह से मैंने जाते ही वो रफ़ाइल वाली लाइन दे दी। I think nothing has gone down faster than Rafael and Barka Dutt's credibility throughout this entire process. मैं वेटिंग रूम में था, तो ये जो हिना रबानी और बरका दत्त का हो रहा था उसमें मैं चीज़ें सोच रहा था। तो तब मैंने ये लाइन सोच तो ली थी। अब ये लाइन बहुत ज़्यादा वायरल चली गई है। बरका दत्त पहले भी ऐसी चीज़ें कर चुकी हैं। जब वो कारगिल में रिपोर्ट कर रही थी तो उन्होंने सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इंडिया की पोजीशंस की लाइव कवरेज में दे दी। आर्मी चीफ तो नहीं थे, वो जनरल तो थे। जनरल मलिक की जो किताब आई है कारगिल पर, उसमें उन्होंने बोला कि पाकिस्तानी आर्मी को बरका दत्त की कवरेज देकर इन्फॉर्मेशन मिली, जिसकी इन्फॉर्मेशन की बेसिस पर उन्होंने आगे कार्रवाई की। तो ये बरका दत्त की हिस्ट्री है, ये बरका दत्त की तारीख है कि रेटिंग्स के लिए मतलब अपनी मुल्क की पोजीशन भी बता देंगे वो। और अब तो बरका दत्त की जो क्रेडिबिलिटी है वो रफ़ाइल से ज़्यादा तेज़ गिर चुकी है और वो गोदी मीडिया। उन्होंने पूरा नैरेटिव सेट किया, उन्होंने पूरा एजेंडा सेट किया। अच्छा, उन्होंने क्या टाइमलाइन बनाई कि पहलगाम जो है उसने ये ट्रिगर की एस्केलेशन, उसके बाद पाकिस्तान ने ड्रोन्स भेज दिए। ये वही चीज़ है जो इजराइल फ़लस्तीन में पियर्स मॉर्गन करते थे कि शुरू में आके बोल दो, डू यू कंडेम हमास? Will you now take the opportunity to condemn what Hamas did on October the 7th? Final, I only ask you one more time. डू यू कंडेम October 7, तो उससे ना एजेंडा सेट हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि ये तारीख शुरू हुई है October 7 से। राशिद खालिदी की आप किताब पढ़ें, 100 Years War on Palestine, आपको पता चलेगा सर ये 100 साल पुरानी जंग है। May 6 को क्या हुआ, May 5 को क्या हुआ, ये मैटर नहीं करता। हैरेट्स, इजराइल्स पेपर ऑन रिकॉर्ड, उसने October 7 के बाद लिखा कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है इजराइल की जो कंटिन्यूड पॉलिसी है, जो सप्रेशन है, जो ब्रूटल ऑक्यूपेशन है, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है, जिसकी वजह से October 7 हुआ है। लेकिन दुनिया भर में क्या नैरेटिव बनाया है इजराइल ने कि October 7 को दुनिया शुरू हुई है, वहीं से सब कुछ शुरू होता है। उसी तरह की नैरेटिव सेटिंग यहाँ पर भी की गई। और फिर जब यू कंडेम हमास वाला जो ट्रैप है ना, उसका पूरा मकसद यही है कि आप अगर उसमें आ जाओ तो अब आप उस नैरेटिव में चले गए हो, अब उसी नैरेटिव में वो आपको लेकर जाएंगे। आप नहीं आओ तो आप टेररिस्ट हो। आप अगर सिंपल येस नो नहीं बोल सकते तो आप टेररिस्ट हो, आप डिफ्लेक्ट कर रहे हो। इसी में आपको फंसा कर रखेंगे, और यही किया। यही बिल्कुल ही हिना रबानी खर के लिए ट्रैप सेट किए हुए थे उन्होंने। I have two questions for Hina Rabbani Khan. One is, does she acknowledge the Lashkar-e-Taiba? टाइमलाइन उन्होंने क्या दी कि टाइमलाइन जो देनी चाहिए थी, जो नहीं दी, कि 11 मार्च 2025 को जाफर एक्सप्रेस में बीएलए ने एनआईसी देखकर 64 लोग मारे हैं। पाकिस्तान ने कहा ये इंडिया ने करवाया है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के टेररिस्ट ने आइडेंटिफाई करके 26 लोग मारे। इंडिया ने कहा ये पाकिस्तान ने करवाया है।
बरका दत्त ने जो है बिल्कुल सारे टॉकिंग पॉइंट्स पैरेट किए हुए थे, वही नरेंद्र मोदी की बात की। क्या बोला नरेंद्र मोदी ने स्पीच में? पाकिस्तान ने भारत पे हमला कर दिया तो और किस पे करते मोदी साहब? जब आप जहाज लेकर घुस गए हैं उसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई हम हमला नहीं करेंगे? इतनी रिडिक्यूलस आर्ग्यूमेंट बनाई हुई है इंडिया ने, ये अपनी फार राइट डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए। इंडिया की वो आर्ग्यूमेंट जो नरेंद्र मोदी ने की, जो टॉकिंग पॉइंट्स बरका दत्त ने सुने, उन्होंने बोला जी सरकार, वही जाकर चेप दिए इस शो में कि शॉकिंग, वी बॉम्ब टेररिस्ट एंड पाकिस्तान केम ऑन द साइड ऑफ टेररिस्ट्स। आपको लग रहा है आप पाकिस्तान में आके बॉम्ब कर दोगे और पाकिस्तान रिस्पॉन्ड नहीं करेगा? मतलब चलिए टेररिस्ट तो इंडिया में भी हैं। अगर आपका ये वर्ल्ड व्यू है, ये वर्ल्ड पैराडाइम आप बना रहे हैं कि किसी मुल्क में आप टेररिस्ट कर दें, मुल्क की सॉवरेनिटी, इंटरनेशनल बॉर्डर, इंटरनेशनल लॉ सब तोड़ ताड़ कर सलीम की गली बॉम्ब मार के आ जाएं, तो दूसरा मुल्क अगर रिस्पॉन्ड करे तो वो टेररिस्ट की साइड पर है, तो फिर हमें भी करने दें ये मौका। चलें अपनी मर्जी के टेररिस्ट बता दें, हम नहीं करते। आप बोलें यार ये टेररिस्ट क्या, हम आगे बॉम्ब करके जाएंगे। बी, देयर इज एम्पल एविडेंस नाउ, लाइक आई सेड इन द शो, दैट सिविलियंस वर टारगेटेड। हर पाकिस्तानी को मेरे ख्याल से इर्तज़ा अब्बास तूरी का नाम पता होगा। एक 7-8 साल का बच्चा अपने घर में सो रहा था, ये टेररिस्ट है। तो ये जो बरका दत्त ने पूरा नैरेटिव सेट किया है कि इंटरनेशनल ऑडियंसेस के लिए, इसमें कन्वीनियंटली उन्होंने ये बात भी भूल दी या नहीं बोली, जानबूझ के नहीं बोली, कि सर इंडिया ने जो ड्रोन्स भेजे, ये जो एक नैरेटिव है कि इंडिया ने टेररिस्ट को अटैक किया, पाकिस्तान टेररिस्ट की साइड पे आ गई, फिर उन्होंने ड्रोन्स भेजे, फिर इंडिया ने रिस्पॉन्ड किया। तो बीच में जो इंडिया ने ड्रोन्स भेजे थे, 100, 200, 300, 400, 500 वीडियोज़ हैं सोशल मीडिया पर। लोग तो ड्रोन ले लेके घर चले गए हैं। इतना ज़्यादा एविडेंस है कि इंडिया ने कितने ड्रोन्स भेजे थे पाकिस्तान में, कितने सिविलियन एरियाज़ में भेजे थे, सिविलियंस मरे हैं उसमें। तो इंडिया का जो पूरा ड्रोन अटैक था वो स्टोरी से बिल्कुल ही खल्लास कर दिया, बिल्कुल ही माइनस कर दिया बरका दत्त ने। क्लियरली सबको नज़र आ रहा है कि बरका दत्त झूठ बोल रही हैं, खुलकर झूठ बोल रही हैं, खुलकर मिसरिप्रेजेंट कर रही हैं। उसके बाद उन्होंने बोला वेस्टर्न मीडिया जो बोथ साइडिज़म करता है ये ना करे, क्योंकि जिहादिस्ट टेररिज्म जो है, जिसका नाम लश्कर तैयबा एक रिकगनाइज टेररिस्ट ग्रुप है, जैसे मोहम्मद। फिर उन्होंने उमर सईद शेख का नाम लेना शुरू कर दिया। जो चीज़ उन्होंने मेंशन नहीं की कि उमर सईद शेख जो हैं वो अरेस्ट हो चुके हैं, उनको डेथ सेंटेंस हो चुकी है। लश्कर तैयबा आप कर रही हैं। हाफिज़ सईद जो हैं वो जेल में, FATF की एक कंडीशन थी, उनको जेल में डाल दिया था टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर। और क्या करें हम, आप कह रही मसूद अजहर को भी डालो, मैं तो कह रहा हूँ सबको डालो भाई। मैं तो फुली इन फेवर हूँ कि रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट को उठा के जेल में डालो। बट ये आर्गूमेंट नहीं हो रही। आर्गूमेंट ये हो रही है कि पूरा का पूरा जो मुल्क है वो है ही टेररिस्ट स्टेट, इनसे तो बात ही नहीं की जा सकती, इन पे सिर्फ बॉम्ब मारने चाहिए। और अगर इनको हम बॉम्ब मारेंगे, इनके बच्चे मारेंगे, ये वो इजरायली प्ले बुक है कि देयर आर नो इनोसेंट सिविलियंस इन गाज़ा। इंडिया अब वही इंटरनेशनल मीडिया में लाइन ले रहा है कि कोई इनोसेंट्स तो है ही नहीं, क्योंकि ये या तो टेररिस्ट हैं, या तो टेररिस्ट सिंपथाइजर्स हैं, या तो टेररिस्ट की फैमिलीज़ हैं। अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को भी यही बेच रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया को भी यही बेचने की कोशिश कर रहे हैं। और बरका दत्त इस फैशिस्ट एक्सट्रीमिस्ट रजीम गोदी मीडिया बनकर सामने आ रही हैं। ऐसे तो उनको झूठ बोलने की आदत हो गई, लेकिन उन्होंने बोला सेफ हाउस में उमर सईद शेख जो हैं वो जेल में है। इसमें आप फैटफ की लिस्ट देख लें, ग्रे लिस्ट पे था पाकिस्तान को एक पूरी टास्क लिस्ट दी गई, फिर उन्होंने वो पूरी की। तो ऐसा नहीं है कि भाई कुछ भी नहीं कर रहे हम। मतलब 40 साल 2-3 जंगें अमेरिका की लड़ने के लिए आपने पूरा वेस्टर्न फ्रंट एक जिहादी कैंप बना दिया अमेरिका के कहने पर, उसके बाद वो ओवरनाइट तो नहीं फिक्स हो सकता ना। अच्छा, बरका दत्त ने बोला वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कश्मीर और एनी इशू, दिस इज जिहादिज्म, टेररिज्म पैट्रोनाइज्ड बाय पाकिस्तान। We're talking about terrorism here. We're not talking about some both sidism, some dispute, some Kashmir issue that can't be resolved. मेरी बारी तो इसके कोई 20 मिनट बाद आएगी, लेकिन शुरू में यहाँ रबानी खर बोलती हैं। मैं कुछ कमेंट्स देख रहा था, कई लोगों के ओपिनियंस कहते भाई ये बोलना चाहिए था, वो बोलना चाहिए था, ये बोलना चाहिए, 100% बोलना भी चाहिए, ये डिस्कशन होने भी चाहिए, क्या बोलना चाहिए ताकि अगली दफ़ा ये शोज़ बेहतर हों। दैट बीइंग सेड, पुट योर सेल्फ इन हिना रबानी खर्च शूज़ के। पहले तो पियर्स मॉर्गन ने बोला मैं जा रहा हूँ चाय वाय पीने, बरका दत्त आप शो होस्ट कर लें। बरका दत्त अनसेंसर्ड से शो का नाम ये नहीं रखा क्योंकि कोई नहीं देखता। पियर्स मॉर्गन ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बरका दत्त को दे दी। बरका दत्त एजेंडा सेट करें, नैरेटिव सेट करें, अपनी मर्जी की टाइमलाइन बनाएं, अपनी मर्जी का नैरेटिव बनाएं। तो हिना रबानी खर नॉट ओनली नीडेड टू पुट पाकिस्तान नैरेटिव फॉरवर्ड, नीडेड टू करेक्ट the misinformation by Barka Dutt, but also had to respond to that.
strange thing about this. Listen, hey, you can't just keep talking. Hey, with respect. उन्होंने ना वो उसी तरह फंसा दिया था. डू यू कंडेम October 7 2-on-1 था, सीधा 2-on-1 था, अनडिनाइबली 2-on-1 था. तो उस सब चीज़ों को एक साथ करना मुश्किल काम है. इंटरनेट पे बैठकर बोलना कि ये बोलना चाहिए तो बहुत आसान काम है. मैं तो बहुत बाद में आया, पर मैंने बोलना शुरू ही किया था. 2 लफ्ज़ ही बोले थे तो पियर्स भी चढ़ गए, बरका भी शुरू हो गई, रणवीर भी शुरू हो गया. तो उन दोनों को शटअप भी करवाना, फिर अपना केस फॉरवर्ड भी करना, फिर फैक्ट्स फिगर्स भी देना, ये सारी चीज़ें ना एक साथ करना मुश्किल होता है. तो उसमें एक चीज़ मिस हो जाती है, 2 चीज़ मिस हो जाती है. Don't talk over each other. Don't talk over each other. No one can hear you when you do that. That's spoken for half an hour. I have a right to respond. कट अस सम स्लैक. इवन तो बहुत लोगों ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की हैं. तो आज मैं कोई नेगेटिव कमेंट्स की बात नहीं करूँगा. आप लोगों ने जो पॉजिटिव कमेंट्स दिए हैं, मुझे ऐसा लग रहा था मैं कोई अरशद नदीम ऑस्कर मेडल जीत कर वापस पाकिस्तान आया हूँ. शहजाद गयास रॉक्ड नंबर 1 ट्रेंड था ट्विटर पे यार. थैंक यू. मैंने कभी नहीं सोचा था कि ट्विटर पे ये ट्रेंड होगा. तो अगर आप मेरी राय जानना चाहें तो आई थिंक हिना रबानी खर डिड वेल. उन्होंने चेंज कर दिया फोकस कि इंडिया की एग्रेशन, इंडिया की बेलिजरेंस, बिकॉज बरका दत्त वाज लाउड, बिकॉज बरका दत्त हैड थिएट्रिक्स. तो ऐसा लग रहा था कि वो नैरेटिव बैटल जीत रही हैं, बट बेसिकली पाकिस्तान का एक नैरेटिव है, इंडिया का एक नैरेटिव है. दोनों पुट फॉरवर्ड कर रहे थे. हिना रबानी में पॉइज है, ग्रेस है, तो उन्होंने बैठ के बरका दत्त को सुना. बरका दत्त ने नहीं सुना. दोनों केसेस प्रेजेंट तो होते तो उसके बाद डिस्कशन होता. बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने कि ये स्टोरी नहीं है कि पाकिस्तान में टेररिज्म होता है. स्टोरी ये है कि इंडिया ने अपनी बिलिजरेंस में, अपनी अग्रेशन में अनप्रोवोक्ड पाकिस्तान के ऊपर हमला किया और पाकिस्तान ने रिएक्ट किया. रिस्पॉन्स हमारा है, आपका नहीं है रिस्पॉन्स. ये बिल्कुल झूठ बात है दैट इंडिया हैज़ अ राइट टू रिस्पॉन्स. केड़ा रिस्पॉन्स सानू बॉम्ब कितना. मेरे अंदर अख्तर लावा आ गया ना कि तेरी हिम्मत कैसे हुई. तो इंडिया ने पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के ऊपर अटैक किया है. और हिना रबानी खर लिस्ट कर रही थी. पियर्स मॉर्गन ने बरका को तो नहीं रोका बिल्कुल भी, लेकिन हिना रबानी खर को उन्होंने रोक दिया, उनको बोलने नहीं दिया. वो कह रही थी इंडिया के अग्रेशन के बारे में, वो कह रही थी डिक्लेरेशन के ऑफ वॉर के बारे में. और यही नैरेटिव होना चाहिए पाकिस्तान का कि भाई स्टोरी ये है, स्टोरी ये नहीं है. क्योंकि देखिए टेररिज्म हमारे यहाँ भी हुआ, टेररिज्म आपके यहाँ भी हुआ. हमने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि आपने किया है, आपने बोला हमने किया है. एक श्रेड और आयोटा एविडेंस नहीं प्रेजेंट किया. बॉम्ब कैसे कर सकते हो आप उठकर. ये स्टोरी है. दिस इज़ व्हाट द फोकस ऑफ पाकिस्तान नैरेटिव नीड्स टू बी अराउंड द वर्ल्ड. कि हम अब तक हैं, अब तक यूनाइटेड नेशंस है, अब तक सिक्योरिटी काउंसिल है, या इसराइल ने जो किया है फ़लस्तीन के बाद, उसके बाद हर मुल्क ने सोचा है कि ये तो अन्नी मची हुई है, जिसकी मर्जी जो कर लो. हॉब्सियन स्टेट ऑफ नेचर में हम लोग वापस जा चुके हैं. अब कोई लॉ नहीं है, कोई रेजोल्यूशंस नहीं है. बॉम्ब मारना है मारो, एविडेंस थोड़ी मांग रहे हैं हम. अगर हम उस दुनिया में रह रहे हैं तो हमें बता दो, फिर हम भी इस तरह करना शुरू हो जाएंगे. मैं कमेंट सेक्शन देख रहा था, कुछ लोग इंडियंस कह रहे थे डिफ्लेक्शन है. नहीं, डिफ्लेक्शन बिल्कुल सही है. ये वही इजराइल फ़लस्तीन वाली हरकत है. डू यू कंडेम हमास, डू यू कंडेम October 7 एंड टू take you down that path, because Hina Rabani Khar has done this for decades at this point. She sidestepped that. She did not fall into that trap. और मेरे ख्याल से उन्होंने बिल्कुल ठीक किया. She did not fall for that. उन्होंने spot on बात की कि भाई क्या करता है इंडिया, क्या करता है. ये स्ट्रॉन्ग मैन तरीन फैलेसी है कि इंडिया के पास ऑप्शन क्या था, हमें तो मजबूरन बॉम्ब करना पड़ा. भाई मेरे मतलब दैट्स लाइक कि मैं अगर नीचे जाऊं और मेरी गाड़ी का शीशा टूटा हुआ हो और मुझे पता है कि शाम में ना बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, उनमें से एक बच्चे को पकड़ के मैं गोली मार दूं कि तुम लोग रोज़ शाम क्रिकेट खेलते हो, और फिर मुझे बोलें कि पागले बच्चे, तुमने बच्चे को गोली मार दी. बोलूँ मेरे पास ऑप्शन क्या था, मजबूरी थी मेरी. और उसके बाद मुझे अरेस्ट करें तो बोले तुमने तो हम पे हमला कर दिया. अरे भाई ये बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने कि इंडिया को वही करना चाहिए था जो पाकिस्तान ने जाफर एक्सप्रेस के बाद किया, कि हमने भी बोला टेररिज्म हुआ है, हमने भी बोला इंडिया है. दुनिया भर में रेजोल्यूशन, दुनिया भर में इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं, आप रेजोल्यूशन ला सकते हो, आप केस प्रेजेंट कर सकते हो, आप एविडेंस दे सकते हो, आप मीडिया के सामने चले जाओ, CNN, BBC सबको बुलाओ, बोलो ये एविडेंस है, ये एविडेंस है, ये एविडेंस. कुछ नहीं आपने प्रेजेंट किया. दिस इज़ अ जोक ऑफ अ पैराडाइम दैट इंडिया इज़ क्रिएटिंग, कि ये न्यू नॉर्मल ये है कि मेरी मर्जी, मेरी लाठी, मेरी भैंस. चले आ जाते हैं बरका दत्त के ऊपर. तो प्लेन्स लेकर जो वो घुस गए थे, हिना रबानी खर ने बिल्कुल सही जवाब दिया बिफोर कमिंग टू बरका दत्त. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं कि उन्होंने कुछ बोला. पियर्स मॉर्गन ने उनको नहीं बोलने दिया. उन्होंने जब
दो लफ्ज़ ही अटर किए थे तो पियर्स मॉर्गन ने बोला कि भाई ये वॉट अबाउटरी है टू ब्रिंग अबाउट जाफ़र एक्सप्रेस, जबकि इस करंट कॉन्फ्लिक्ट की जो टाइमलाइन है वो शुरू ही जाफ़र एक्सप्रेस से होती है। इंडिया की अगर जो आर्ग्यूमेंट है कि भाई अगर टेररिज्म होगा तो हम करेंगे, द फेयरेस्ट थिंग फॉर पाकिस्तान टू से इस कि भाई यहाँ भी होगा तो फिर हम भी करें। ये कोई फॉल्स इक्विवेलेंसी नहीं है, ये ट्रू इक्विवेलेंसी है, बट बोलने ही नहीं दिया। अच्छा, बाद में मेरे टाइम उसामा बिन लादेन की तस्वीरें आ रही थी, बरका दत्त ने उमर सईद शेख की बात की जिसको हमने खुद अरेस्ट किया डैनियल पर्ल के मर्डर के ऊपर। वो रेलेवेंट है टू द करंट डिस्कशन। 15-15 साल से जो लोग मरे हुए हैं वो रेलेवेंट है टू द डिस्कशन। 20 दिन पहले जो है वो रेलेवेंट नहीं है। तो बायस तो एक बहुत छोटा लफ्ज़ है ये, मतलब आप समझें कि नवाज शरीफ इरशाद भट्टी के पॉडकास्ट में चले गए, ये लेवल चल रहा था वहाँ पर। तो वो वॉट अबाउटरी नहीं है। हिना रबानी घर पे वो वॉट अबाउटरी पे शुरू हो गए। हिना रबानी का घर का जो मेरे ख्याल में रिप्लाई था वो बिल्कुल ठीक था। उन्होंने बोला एविडेंस प्रेजेंट करो, यूनाइटेड नेशंस है। No, first of all, without providing any evidence, not to the country alone, but even to the international community. पाकिस्तान की स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन यही है कि आप कह रहे हो हमने किया है, इंडिपेंडेंट करवा लो, दुनिया की कोई इंटरनेशनल एजेंसी बुला लो, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवा लो, न्यूट्रल करवा लो, हम मान लेंगे। इंडियाज़ ओनली रिस्पॉन्स है हमने पहले इंटेलिजेंस शेयर किया, आपने कुछ नहीं किया। वीक लग रहा है ना, वीक लग रहा है। मतलब दैट्स लाइक, आई नो माय एनालॉजीज आर ऑन फायर टुडे, पर अगर मैं चीट करूं, हर दफ़ा चीट करूं, एक दफ़ा मेरी बीवी चीट करे, मैं बोलूं यार मैंने, वो बोले तुमने किया, मैं बोलूं मैंने तो नहीं किया, ये किसका है, वो बोले नहीं तुम्हारा है, बोले ये पड़ा है ज़मीन पर, ये किसका है, बोले तुम्हारा। मैं बोलूँ भाई तुमने किया, बोले नहीं तुम करते रहते हो हमेशा। मैं बोलूँ अच्छा चलो सीसीटीवी देखते हैं, बोले नहीं कोई सीसीटीवी नहीं देखेगा, पिछली दफ़ा मैंने सीसीटीवी देखना बोला था तुमने नहीं देखी थी। तो भाई देखो ना यार इस दफ़ा सीसीटीवी के कौन है इस दफ़ा। तो इतनी कोई क्लियर पोजीशन, पाकिस्तान को छोड़ दें, बाकी पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी आर दे नॉट इंटरेस्टेड व्हाट रियली हैपेंड, करवा लो एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी, दे दो एविडेंस, बिकॉज द फोकस हैज़ नाउ बिकम कि पाकिस्तान टेररिस्ट है, पाकिस्तान ये करता है। इंडिया में ये सवालात ही नहीं हो रहे कि भाई क्या इंटेल फेलियर है, क्या इंटेलिजेंस फेलियर है, क्या सिक्योरिटी फेलियर है, क्या एविडेंस है। ये सारी जो गुफ्तगू इंडिया में होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। अच्छा जी, उसके बाद बरक़ात उछलना शुरू हो गई, ये जो थ्रू आउट वो लोग करते रहे। खुश रहे और खुशियां बिखेरे, खुश रहे खुशियां बिखेरे, वहां तक आवाज नहीं जा रही। हिना रबानी खर का ये फॉर्मेट नहीं था। हिना रबानी खर पाकिस्तान की फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका स्टैचर है, उनकी इज्जत है, वो बरक़ात के लेवल पे आ ही नहीं सकती थी। तो अगर किसी ने मुझे भी देख के सोचा कि यार ये आते ही शाहिद अफरीदी की तरह बैठ क्यों घुमाने शुरू हो गया, तो ये जब हो रहा था मैं सोच रहा था कि बाप का, भाई का, हिना का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। मैं ये सोच रहा था, तो रफ़ाइल वाली लाइन में मुझे उसी वक्त आ गई थी, बिकॉज आई वॉज वॉचिंग दिस हैपन एंड आई वाज लाइक व्हाट जोक इज़ दिस यार, कि एक तरफ आप हिना रबानी खर के रिस्पॉन्स देखें, दूसरी तरफ बरक़ात को आप देखें यार। एंड अगर हिना रबानी खर कोई एक चीज़ भूल गई तो बड़ा मुश्किल है यार, सामने डोरा द एक्सप्लोरर चिल्ला रहा है, आप कितना कुछ बोल सकते हो। इट्स नॉट ईजी बीइंग इन दैट पोजीशन, इट्स वेरी ईजी टू कॉमेंट। तो फिगर आउट तो मैंने कर लिया था कि कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू नहीं होगी, ये डिज़ाइंड ही नहीं है फॉर कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू। गोरे अर्नब के शो में मैं आ गया हूँ तो ऐसा ठीक है, फिर अगर दूसरी तरफ से फायरवर्क्स हो रहे हैं तो फिर हिंजी सही। एंड आई थिंक इट वर्कड इन आवर फेवर, बोथ हिना रबानी खर्स पॉइजन ग्रेस एंड माई लैक ऑफ, वो बैलेंस हो गया ना कि उन्होंने बहुत दिखाई और मैंने नहीं दिखाई। इनफैक्ट मैंने बरका और रणवीर से तो ज़्यादा ही दिखाई है। अगर आप थ्रू आउट भी देख लें, हम लोग काम हैं, सुन रहे हैं, हमने उनको कभी नहीं इंटरजेक्ट किया। वो जब बोल रहे थे हम लोग यूं नहीं उछल रहे थे, वो जिस तरह सिंदबाद में नहीं ऊपर आते और फिर आप डंडे मार रहे होते हो। हम नॉर्मल बैठे हुए थे, मैं तो बैठा भी ऐसे ही इसी कुर्सी पर था। एंड इट्स ऑब्वियस, पाकिस्तानी हमारी तारीफ़ करें चले से मेक सेंस कि वो हमारी तारीफ़ करेंगे, वो तो हमारी साइड पर हैं। इंडियंस जो हैं वो हमारी बुराई कर रहे हैं, वो इंडियन साइड ले रहे हैं। ये इंडियंस भी नहीं बोल रहे कि बरक़ात बड़ी अच्छी है, ये इंडियंस भी नहीं बोल रहे कि रणवीर बहुत अच्छा है। इंडियंस भी उन्हीं को ट्रोल कर रहे हैं कि यार यही मिले थे इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। मतलब इंडियंस रणवीर को देखकर बोल रहे हैं कि बेटा आपसे ना हो पाएगा। तो हिना वाज राइट टू से द स्टोरी इज़ दैट इंडिया इज़ ब्रेकिंग इंटरनेशनल लॉज, पर उसके बाद पियर्स मॉर्गन ने काट दिया। मैं साथ साथ देख भी रहा हूँ ये सारे मूवमेंट्स ताकि फिर हम उसी तरह से
रिपोर्ट करें। उसके बाद बरका दत्त ने वही आर्ग्यूमेंट की जो आगे जाके रणवीर ने की कि हमारी इकॉनमी देखें आप, क्या ताल्लुक है इसका, आप अमीर हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मतलब मेरे अंदर की ना कंगना रनौत बाहर आ गई, तुम और तुम्हारे बाप के पास तो सारी दुनिया का पैसा है। नहीं 6 उंगलियों का क्या करूं मैं, अगर इतना पैसा है आप लोगों के पास, नथिंग मच वी कैन डू अबाउट इट। इफ़ यू आर रिच दैट डजंट मीन कि आप फ्लेग्रेंट वायलेशंस कर सकते हैं इंटरनेशनल लॉ की। ये आर्ग्यूमेंट ही क्या है? तो चाइना के पास ज़्यादा पैसा है, वो घुस के फट जाए, वो बोले आगे अपनी इकॉनमी देख। इस तरह ये सोशल मीडिया पे अगर बकवास करनी है तू भी खा रही, नहीं तो वो भी खा रही, तो ठीक है अभिषेक अम्बानी का शो देख लो। ये आप इंटरनेशनल मीडिया पे आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते कि हाँ हम ये कर सकते हैं, हमारी इकॉनमी देखो, इनकी इकॉनमी देखो, हमारे मुल्क का साइज़ देखो यार, हमारे मसले मसाइल देखो। ठीक है हमारी इकॉनमी नहीं अच्छी, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप बॉम्ब मारोगे तो हम बर्दाश्त कर लेंगे। अगर आपको ये लग रहा था कि अब तो हमने पाकिस्तान को इतना रिड्यूस कर दिया है, इतना साइडलाइन कर दिया है, इतना मोहताज कर दिया है कि तो बॉम्ब भी बर्दाश्त कर लेंगे। और यहाँ पर अपोजिशन ने शुरू भी कर दिया था कि मोदी इनको चमाट मारेगा, ये चुप करें, बता दिया औरंगजेब ने बता। फिर उसके बाद बरका दत्त अपने नैरेटिव से शुरू हो गए। अगेन पियर्स मॉर्गन ने यहाँ व्हाट अबाउटरी नहीं बोला, ठीक है, कितना उनका इंसेन टेक है, पाकिस्तान शुड थैंक इंडिया फॉर बॉम्बिंग चिल्ड्रन। Pakistan should thank India. Okay. We helped you demolish terror groups. मतलब मेरा तो वो पाकिस्तानी मीम वाला मोमेंट हो गया कि नहीं गाली नहीं दे सकते, आपने बच्चे मार दिए हमारे। उस बच्चे की तस्वीर सबने अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट की थी कि ये बच्चे, ये आप इंटरनेशनल मीडिया पर आकर बोलिए पाकिस्तान शुड थैंक यू फॉर दिस। आज बरका दत्त उस बच्चे की तस्वीर देखो और फिर सोचो कि यार कितना मैं अपना सोल बेच चुकी हूँ, कितनी मैं मजबूर हो गई हूँ इस गोदी मीडिया इकोसिस्टम के आगे कि मुझे इंटरनेशनल मीडिया पे आकर बोला कि इस बच्चे को मारने पे आप इंडिया का थैंक यू बोलो। क्या फ़र्क है इन लोगों में और इजराइल के उन लोगों में जो सेलिब्रेट करते हैं बच्चों का मरना। और मैंने देखा सोशल मीडिया पर कोई, मैंने पाकिस्तानी ट्विटर पर नहीं देखा कि कोई मीम बनी हो जिसमें कोई इंडियन की लाश एक जोक के लिए इस्तेमाल हुई हो। इंडियन मीडिया पे मैंने देखा कि पाकिस्तानी लोगों की लाशें जोक के लिए इस्तेमाल हुई। तो यही जो नैरेटिव सेट हो रहा है ना ऊपर से नीचे तक कि बरका दादा के हमने टेररिस्ट मारा है, थैंक यू करो हमारा। हाँ, और मारा कौन है? बच्चा, 7-8 साल का बच्चा उसके घर में मार दिया आप लोगों ने। लाइक आई सेड, ये पैराडाइम अगर ड्रॉ करना है कि आपकी मर्ज़ी का जो टेररिस्ट है उसको हम मारेंगे तो ठीक है, पर हमें भी हक दे दो। इंडियन एयरफोर्स से तो बेहतर ही पाकिस्तानी एयरफोर्स। कुछ मुझे इंटेलिजेंस सोर्सेस से खबर मिली है कि हम क्या कुछ नहीं कर सकते थे और हमने रेस्ट्रेंट दिखाया है। तो ये जो स्माइल्स आपको नज़र आ रही है ना औरंगज़ेब की, वो किसी वजह से नज़र आ रही है, मेरी ना माने। ठीक है, हम प्रोपेगेंडा में हैं, हम लोग सारे ब्रेन वॉश्ड हैं। ये लिख लें जो भी आज डेट है, आज से 10 साल बाद जब इन एरियल कॉम्बैट्स के बारे में लिखा जाएगा, आप देख लीजिएगा क्या लिखा जाएगा इंडिपेंडेंट सोर्सेज से कि हुआ क्या था अबव द स्काइज ऑफ इंडिया इन पाकिस्तान। उसके बाद हिना रबानी ने बोलना शुरू ही किया था कि बरका दत्त उनको इंटरजेक्ट करना शुरू हो गई। आप डिफरेंस देख लें, इन्होंने ये कह रही हैं कि आई डिड नॉट इंटरजेक्ट। भाई सबसे ज़्यादा तो बरका दत्त ने इंटरजेक्ट किया है, थ्रू आउट वो इंटरजेक्ट कर रही थी। कैन यू इमेजिन दैट बरका दत्त इज स्टिल सेइंग द कराची पोर्ट वाज डिस्ट्रॉयड। ये जो इको चेम्बर्स बन गए हैं, जो हमारे चैनल वन बैन कर दिए हैं, इन्होंने किस ऑल्टरनेट रियलिटी में डाल दिया है इंडिया को। इनको भी पता है वो गोदी मीडिया जो अब मजाक बन रहा है सोशल मीडिया पर कोई अब तक जो इंडिया में ज़िंदा है जिसके पास सोशल मीडिया नहीं है, उसको कन्विंस करने के लिए कि नहीं वाकई कराची पोर्ट हमने टारगेट किया था, डिस्ट्रॉय किया था। हिना रबानी खर ने बोला अटैक, शी सेड मिस रिप्रेजेंटेशन। राजपाल यादव जो बीच में बोल रहा था, तो वो जो गोविंदा निकला है ना बरका दत्त का, उन्होंने बोला नहीं अटैक्ट नहीं, मैंने टारगेटेड बोला था। हुआ टारगेट नेवी पोर्ट। आप मुझे वीडियो कॉल करें अपना कैमरा ऑफ करके, मैं आपको दिखा दूंगा जाकर कि यार ये देखें पूरा कराची पोर्ट, मुझे बता दें किधर टारगेट हुआ है। कोई कराची वाला ढूंढ ले किधर टारगेट हुआ है। अब तक कैसे आप अपनी ऑडियंस को ये बेच सकते हैं कि हम कराची पोर्ट को अटैक करके आए या टारगेट करके आए। अच्छा, व्हाट अबाउट पियर्स मॉर्गन ने उनको बोला, उसके बाद बरका दत्त फिर शुरू हो गई, उसामा बिन लादेन, उमर सईद शेख। ये व्हाट अबाउट नहीं लगी उनको। हिना डिड वेल टू ब्रिंग इट बैक टू टॉक अबाउट द वॉर। हिना वाज राइट टू टॉक अबाउट पाकिस्तान एग्रेशन, इंडियाज बेलिजरेंस। बरका दत्त फिर एक ही बात पकड़ कर
रिपीट करना शुरू कर दी उन्होंने। हिना रबानी खैर अगेन डिड वेल नॉट टू फॉल इनटू हर ट्रैप। आई नो रणवीर ने आके डिफ्लेक्शन रोना शुरू कर दिया था, बट आई थिंक हिना डिड वेल टू स्टे अवे फ्रॉम दिस, बिकॉज आप देखें ना नैरेटिव क्या सेट किया जा रहा है कि हर पाकिस्तानी टेररिस्ट है, नहीं टेररिस्ट तो टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं। ड्यू कंडेम हमास वाला नैरेटिव है कि या तो आप फ़लस्तीनी हमास हो, नहीं हो हमास तो हमास सपोर्टर, और कोई ऑप्शन ही नहीं है आपका। तो ये टेररिस्ट ग्रुप्स को शुरू में मेंशन करना यही नैरेटिव सेट कर रहा होता है। अब मैं बिलावल भुट्टो नहीं बनना चाहता था इनके साथ, वरना हिना रबानी घर में भी शुड हैव सेड दिस, बट शी इज़ जस्ट टू ग्रेसफुल टू से दिस। तो उन्होंने अभी भी वही बातें की जो पाकिस्तान का ऑफिशियल मौक़िफ़ है कि भाई नरेंद्र मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, हम उनसे रिस्पेक्ट करते हैं, दोस्ती करें, बात करें, कॉन्वर्जेसन करें, वी रिस्पेक्ट द लेजिटिमेसी ऑफ हिज प्राइम मिनिस्टरशिप। बिलावल भुट्टो ने तो जाकर बोल दिया था ना कि उसामा बिन लादेन इज़ डेड बट द बुचर ऑफ गुजरात लिव्स ऑन। अच्छी लाइन थी हिना की भी कि इंडिया इज़ वेपनाइजिंग टेररिज्म टू गो अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ, लेकिन बरका और पेयर्स ने ना मिलकर बस टैग टीम करके बस कॉर्नर किया हुआ था, उसामा की बात करो, उसामा की बात करो। आई ऑल्सो थिंक इट्स अ ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट दैट डिस्कशन बिकेम अबाउट उसामा बिन लादेन। 2-3 मिनट उनको मिले, उसमें भी शी ट्राई टू सेट द केस, फिर भी उसमें भी बरकत बोलती रही। 26 मिनट के बाद जो है वो आ जाते हैं रणवीर साहब, 4K कैमरा लाइटिंग लगाकर फुल वो आए कि डॉन 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 आज तो आपका भाई कुक करेगा। कुक क्या जला ही दिया। वो सूट पहन कर आए ना, आई थिंक मेरे दिमाग में कुछ ट्रिगर हो गया, मतलब रणवीर में मुझे मुजम्मिल जैदी दिखना शुरू हो गया। मैं तो उस पॉडकास्ट में भी इसी कुर्सी पे बैठा हुआ था, शायद सूट से मुझे मसला है। तो रणवीर भी ना अपना वलीमा समझकर सूट पहन कर आया था, मैंने उसका फ्यूनरल सूट बना दिया। He looked like he was attending a funeral. It turns out it was his own. वो टॉकिंग पॉइंट्स मिरर करके, याद करके, रट्टा मार के, प्रॉब्ली रिहर्स करके, कान में ईयरपीस लगा कर, और वो आई डोंट नो डज ही हैव अ प्रॉब्लम और समथिंग, ये जो मूवमेंट्स हैं, और was it just theatrics for this show? I don't know if somebody knows him personally, but वो जो shaking, shivering, over the top reactions थे, आई डोंट नो व्हाट दैट वाज। जो उनके टॉकिंग पॉइंट्स थे वो उनको वही लग रहा था, अच्छा मैं वायरल हो जाऊंगा। ये एक और मैंने पूरा नहीं देखा, बट उसके 1-2 क्लिप्स देखे थे मैंने। आई डोंट नो दैट गाइज नेम, वो फैज़ान समीर जैसा दिखता है, वी प्रॉब्ली नो इंडियन पॉडकास्टर है, उसका नाम थोड़ा मुश्किल था, मुझे नहीं पता, पी से है। आप वो इंडियन पॉडकास्ट की जो अर्चना सिंह है यार, के सामने बंदा कुछ भी बोल दे कि आज मैंने दाल खाई, बोले वो वाला जो बंदा है, यू नो आई एम टॉकिंग अबाउट, आई डोंट नीड टू नेम हिम। तो अनफॉर्चुनेटली रणवीर सिंह जो अपनी ये इंडियाज़ गॉट टैलेंट का ऑडिशन बनाकर आए हुए थे, उनके आउट ऑफ सिलेबस आ गया मैं, उन्होंने आकर बोला आई प्रेजेंट द ऑब्जेक्टिव ट्रूथ फैक्ट्स फिगर्स, वाज क्वाइट क्लियर, ही रिहर्स दिस लाइन, ट्रूथ फैक्ट फिगर्स, ऑब्जेक्टिव ट्रूथ क्या था, उसामा बिन लादेन का प्रिंट आउट। कांग्रेट्स रणवीर, आपको पता है उसामा बिन लादेन की तस्वीर कैसी है, आप उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। क्या सोच के प्रिंट आउट्स लाए थे यार आप? क्या लग रहा था इतना कूल लगेगा, मैं यूँ तस्वीरें दिखाऊंगा। रियली इंडिया शुड हैव सेंट समबडी बेटर टू रिप्रेजेंट देम। इससे क्या प्रूव हुआ? वही सेम टॉकिंग पॉइंट्स आपने पैरेट किए, आपने कोशिश की कि मैं जो नैरेटिव हमारा है, जो गवर्नमेंट का है, वो सेट कर सकें। अगेन मौका मिलता तो हम डिस्कस करते। जो आपने वो फ्यूनरल की तस्वीर दिखाई, उस पर इंडिया का एक बयानिया है, उस पर हम पाकिस्तान का एक बयानिया है। जो मेरी DGISPR की वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया, उसमें उस बंदे की पूरी वीडियो शीडियो भी है। बाकी उसामा, मतलब ये व्हाट अबाउट नहीं है, ये आप फुल क्लाउन शो करने का पियर्स ने इजाज़त दी हुई थी। ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स और फिगर्स, बेटा लोगों की बॉडी फिगर्स नहीं दिखाने होते, फिगर्स का मतलब होता है स्टेटिस्टिक्स, डेटा। एक डेटा आपने प्रेजेंट किया उसमें। उसके बाद पियर्स ने जब बोला कि रणवीर तुमने अपनी स्टोरी क्यों डिलीट कर दी, तो उसके पास कोई जवाब नहीं था, वो शक्ल पे आ गया था कि कुछ झूठ बोलना पड़ेगा मुझे अभी। I mean, first of all, why did you delete that? ऑल्ट न्यूज़ ने एक्सपोज भी कर दिया इसको कि ये झूठ बोल रहा है कि ये सीज़ फायर की वजह से मैंने किया है, क्योंकि जो पूरी टाइमलाइन है वो दिखाती है कि ये वजह नहीं थी। पार्ट ऑफ द रीज़न बरका एंड रणवीर डिड दिस इज़ बिकॉज इंडियंस आर ट्रोल्ड फॉर सिंपली अपीयरिंग ऑन प्लेटफॉर्म्स विद पाकिस्तानीज। आपने जो बरका और रणवीर ने किया है ना, इनको भी अब कुछ लोग बोलेंगे कि जाना ही नहीं चाहिए था इन पाकिस्तानियों के साथ। तो क्योंकि इंडिया में अब इतना हेट हो गया है फॉर ऑल पाकिस्तानीज कि भाई जाना ही नहीं चाहिए, एग्जिस्ट ही नहीं करो। मावरा हुसैन को आपने मूवी सनम तेरी कसम की मूवी पोस्टर से हटा दिया कि पोस्टर में भी ना नज़र आ जाए। तो जब वो टिकट लेके मूवी देखने जाएंगे तो क्या करोगे? पूरी मूवी से उसको सेंसर कर दोगे।
वो जो उसका हीरो है वो हवा को रोमांस कर रहा होगा। मिस्टर इंडिया बना दोगे आप सनम तेरी कसम को। कर क्या सकते हो, किस तरह मिटा सकते हो? रणवीर अलाहाबादिया नाम है तेरा जिगर। ये जो इंडिया की एक सेक्युलर तारीख है ना, ये तुम्हारे नाम में रहती है। कैसे मिटाओगे इसको? ये हिंदुत्व जो इंडिया की तारीख बदलना चाह रहा है, इंडिया का सोल बदलना चाह रहा है, अगर इंडिया गांधी है तो नरेंद्र मोदी गोद से है। इससे दूर हटो। इनके सामने बिच कर लेट कर अमीर तो हो जाओगे, बंगले तो बना लोगे, सोल बेच कर, मुल्क बेच कर अवाम को तबाह कर दोगे तुम लोग। तो ऑब्वियस सी बात है कि सच तो ये है कि इसलिए डिलीट किया कि इंडियन फार राइट ने इसको इतना ट्रोल किया जस्ट फॉर सेइंग पाकिस्तानी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मैं पिछली वीडियो में ही बोला था, मैं फिर बोलता हूँ, इंडियन मेरे ब्रदर्स हैं, मेरे सिस्टर्स हैं, पूरे इंडिया के लोग 1.5 बिलियन मेरे भाई बहन हैं। और मोस्ट पाकिस्तानी ट्रोल क्या बोलेंगे, सही तो कह रहे हैं, इसमें मसला क्या है, हमारे भी भाई बहन हैं। हमारे दिल में कोई नफरत है ही नहीं आम इंडियन के लिए। आपके मुल्क ने अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए, आपकी सबसे बड़ी पार्टी ने पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स के लिए नफ़रत की सियासत की है। आप सबको जहनी मरीज़ बना दिया है, जिसमें आप जब पाकिस्तानी देखते हैं तो आपको एक जिहादी नज़र आता है। आपको लगता है हर पाकिस्तानी कुर्ते के अंदर बॉम्ब बांध कर फिरता है। कुछ इंडियंस को लगना शुरू हो गया होगा शहजाद वाकई मोटा नहीं है, अंदर बॉम्ब फाड़ के हर पॉडकास्ट करता है, इसलिए ऐसा है। एंड आई डोंट नीड टू टेल रणवीर दिस, ही नोज दिस। मतलब जो लोग नहीं जानते रणवीर कौन है, ये एक पॉडकास्टर हैं। ये समय रैना का बड़ा मज़े का शो आता था, इंडियाज़ गॉट टैलेंट, मैं भी बड़े शौक से देखता था। उसमें इन्होंने एक बड़ा कुछ स्टूपिड सेक्स जोक कर दिया था, वो फ़नी नहीं था। दिस व्हाट हैपेंस व्हेन नॉन कॉमिक्स गो टू कॉमेडी शोज। इनको लगा बड़ी फ़नी चीज़ है। इट वाज समथिंग अबाउट हिज पेरेंट्स हैविंग सेक्स एंड हिम वाचिंग और जॉइनिंग, जो भी बकवास थी, बकवास वल्गर बात थी। उस पर इनको इतना जलील किया इंडियन फार राइट ने, इनकी एफिजीज जलाई, माँ बहन की हर वक्त इनको गालियाँ पड़ी, इनकी फैमिली को गालियाँ पड़ी, इनकी माँ की क्लिनिक पे लोग आ गए उनको अटैक करने के लिए। उसके बाद ही वाज ड्रैग्ड थ्रू द सुप्रीम कोर्ट। ये किया इंडियन फार राइट ने, ये किया इस रजीम ने इनके साथ। एंड नाउ ही इज़ अ माउथ पीस फॉर दैट सेम रजीम। नाउ ही इज़ अ माउथ पीस, इज़ अ वॉशिंग मशीन फॉर द बीजेपी। बीजेपी के लोग आकर अपनी ना इमेज और PR इनसे करवाते हैं कि वो आगे से, भले उनकी जो भी पास में इम्प्लिकेशंस हों, क्राइम्स हों, बीजेपी के जो लोग हैं, गुजरात राइट्स में बिल्किस बानो का RAP जो हुआ था, उसके जो 11 RAPISTs थे जिन्होंने गैंग किया। ठीक है, आप लोग जो दिल्ली क्राइम देखते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं, दिल धड़क जाता है। जो लोग वो कर रहे थे को एग्जोनरेट कर दिया इंडिया की मोदी रजीम ने, क्योंकि वो बीजेपी के लोग थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको छोड़ दिया। जो लोग उनको सपोर्ट करते हैं, जो उस पार्टी से हैं, रणवीर उनको आके बिठा कर बोलता है, आपने कभी एलियंस देखे? हिम्मत करो ना, ये पूछो कि आपने बिल्किस बानो के उनको क्यों सपोर्ट किया? या तो मत बोलो मैं विमेंस राइट्स एंड ऑल ऑफ दिस, यू डोंट, ऑब्वियसली यू डोंट। मतलब यार क्या हो गया इंडिया को? मुझे तो इट्स बियॉन्ड मी। मतलब आप इंडिया का अगर फ़र्क देखना चाहते हैं ना, तो बाबरी मस्जिद जब डिमोलिश हुई थी, एक बड़ा अच्छा ऐड आया था जिसमें सचिन तेंदुलकर, अमिताभ, सारे ये लोग थे जो बोले थे इंडिया नहीं है ये, दिस इज़ नॉट हु वी आर वन, मुस्लिम हिंदू भाई भाई। यही पूरा बॉलीवुड जब राम मंदिर की इनॉग्रेशन हुई है वहाँ खड़ा था, सर झुका के इसी रजीम के सामने। इस रजीम को जो बॉलीवुड एक्टर्स क्रिटिसाइज भी करते थे, सर झुका के सामने खड़े थे। ये वही बात है, ये उसी तरह की कैपिचुलेशन है कि टेड क्रूज की बीवी का ट्रंप ने मजाक उड़ाया था। ट्रंप पावर में आया, टेड क्रूज सर नीचे करके खड़ा था। ये जलालत होती है। तो क्योंकि इंडियन फार राइट ने ये किया रणवीर के साथ, उनको अपीस करने के लिए, उनको विन बैक करने के लिए, उसने ये तमाशा रचाया कि मैं यहाँ पर ये बात करूँगा। जब कोई सेंस नहीं बना तो उन्होंने इकॉनमी की बात शुरू कर दी। भाई है इकॉनमी बड़ी, क्या कर सकता हूँ आपका? अपनी तरफ से बेचारा कितना सोच कर आया होगा कि इंडिया एक्सपोर्ट्स वैक्सीन्स, पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स टेररिज्म। ओरिजिनल भी नहीं है ये, आपको जिसने भी लिख कर दी थी कि ये बॉस ये चलेगी उसको फायर कर दूँ, क्योंकि ट्विटर पे 50 दफ़ा चलकर घिस पिट चुकी है। तो ये जो इंडियन सैयद मुजम्मिल जैदी अपनी तरफ से बड़ा हीरो बन रहा था, ही केम ऑफ लुकिंग सो स्टूपिड, ही केम ऑफ लुकिंग, अम्मी ने सूट पहना कर भेज दिया है स्कूल को। उस स्कूल में फेयरवेल नहीं होता, वो लग रहा था कि फेयरवेल वाले दिन बच्चे ने सूट पहना हुआ है। कॉपी पेस्ट इसराइल का टॉकिंग पॉइंट दैट वी आर प्रोटेक्टिंग ह्यूमैनिटी अगेंस्ट द टेरर हब। तो कुछ लोग ये भी जो मेरी पुरानी क्लिप्स निकाल रहे हैं कि आप पहले तो पाकिस्तान, ये ब्रो, दिस इज़ व्हाट आई एम आर्ग्यूइंग अगेंस्ट। पाकिस्तानी स्टेट के जो कारनामे हैं उस पर तो मेरी 500 पॉडकास्ट हैं यार।
क्या कुछ नहीं मैंने डिस्कस किया जो हमारे मसले मसाइल हैं, पर अगर एक नैरेटिव फॉर्म हो रहा होगा कि दुनिया का टेररिस्ट हब पाकिस्तान है, उसको एरेडिकेट कर दो, उसको तबाह कर दो, उसको बॉम्ब कर दो, ये पाकिस्तानी जो हैं ये सारे के सारे ऐसे हैं टेररिस्ट, मैं तो नहीं स्टैंड करूँगा. दिस इज़ वाई आई सेड नाउ आई नो वाई दे कॉल यू बियर बाइसेस, बिकॉज दिस इज द मोस्ट ड्रंक शिट आई हर्ड इन माई लाइफ. इन एन इंडिया वेर यू आर नॉट फ्री टू से पाकिस्तानी मेरे भाई बहन हैं, because Indians want you to think of all Pakistanis as enemies, and if you dare step a centimeter across that line, you will be vilified, your family will be vilified. Foreign Secretary of India विक्रम मिस्री, उसकी बेटी की तस्वीरें वायरल करके जिसका गलीज गुफ्तगू की, क्यों इंडिया की ऑफिशियल लाइन ले रहा था यार वो. रणवीर ने ये नहीं बोला कि पाकिस्तान में टेरर ग्रुप्स हैं, रणवीर ने बोला सारे पाकिस्तानी ही टेररिस्ट हैं. इम्प्लीकेशन उसकी बिल्कुल ये थी, अगर उसके लफ्ज़ ये ना हो. बट अगर आप पाकिस्तानी भाई बहन नहीं बोल सकते और बोल रहे हैं कि यार उनके स्टेटमेंट देखिए क्या किया, तो मैं भाई बहन कैसे बोल सकता हूँ, तो सारे ऐसे हैं, इसका क्या मतलब है? यही इम्प्लीकेशन है ना कि ये सारे के सारे ऐसे हैं जो हिंदू फार राइट की सोच है, और इससे बस एक ही स्टेप आगे है कि सारे पाकिस्तानी सारे मुस्लिम. बीजेपी के एक बंदे ने जाकर अभी बोला कि हमने इनकी बहन आगे कर दी. क्यों? क्योंकि वो मुसलमान थी. जब हो रहा था तब ये वायरल जा रहा था, मैं भूल गया, कुछ सेना शिवसेना टाइप का ही कोई प्ले होगा उस वर्ड पे, बिकॉज सेना था उसमें, कि 25 मिलियन इंडिया के मुसलमानों के भाइयों को ठोक कर आए, इनको बता दो तेरे भाइयों को मार कर आए. तो आपकी ये सोच जो है, और हिंदुत्व के जो फादर हैं वीर सावरकर, उनकी जो सोच है कि मुस्लिम लॉयल हो ही नहीं सकते, बार बार लॉयल्टी प्रूव करनी पड़ेगी. हिंदुत्व वही कर रहा है, और आप लोग जो चुप हैं, रणवीर अलाहाबादिया जैसे लोग, 1000 लोग मरे थे ओवर द राइट्स ओवर बाबरी मस्जिद. सो जब आप सेलिब्रेट करते हैं ना उसको और इंडियाज़ ग्रेट सक्सेस दिखाते हैं, आप 1000 लोगों की लाश पर जाकर जश्न मना रहे हो. एंड ऑनेस्टली आई डोंट थिंक रणवीर बिलीव्स इन इट, आई डोंट थिंक बरका बिलीव्स इन इट. इट फेल्ट लाइक द गुस्तापो सेंडिंग द जूस टू डिफेंड नाज़िज़्म. तो हिना रबानी खर ने ये सारी नॉनसेंस फेस की, फिर भी पॉइज तमीज़ से केस पुट फॉरवर्ड किया कि पाकिस्तान ऐसा नहीं है, पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल है, ये इंटरनेशनल लॉ है, ये हम लोग फॉलो कर रहे हैं. असी तेस्लो वो नहीं आते. तो फिर मैंने आज लाइक तुम हमें क्या बोल रहे हो यार, जरा आईने में तो देखो. पाकिस्तान को मैं 500 पॉडकास्ट आईने में दिखा रहा हूँ. अगर इंडिया में लोगों को ये लगता है कि सिर्फ पाकिस्तान ही टेररिस्ट है, पाकिस्तान ही ये करता है, तो ज़रूरी था इंडिया को भी थोड़ा आईना दिखाना. और जो लोग वोक बनते हैं, लिबरल बनते हैं, आइदर यू आर अगेंस्ट रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म विच इज़ ऑफ ऑल काइंड्स, इफ़ यू आर नॉट देन यू आर जस्ट इस्लामोफोबिक. मान लो अगर तो आपको लगता है कि एक हिंदू टेररिस्ट जो बॉम्ब फाड़े इज़ फंडामेंटली डिफरेंट देन अ मुस्लिम टेररिस्ट जो बॉम्ब फाड़े, या जूश टेररिस्ट जो बॉम्ब फाड़े, जस्ट बाय वर्च्यू ऑफ द गॉड दैट दे वर्शिप, यू आर नॉट रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, यू आर अगेंस्ट वन रिलीजन. जो पूरा केस है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, ये है, उसको जो नैरेटिव जिस पैक पे खड़ा हुआ था वो उसामा थे, बिकॉज उसामा इनको पता था कि विल बी द मोस्ट रिकग्नाइजेबल फेस फॉर द वर्ल्ड, विच इज़ वाई उसकी लाश जो है वो ले आए थे. तो शुरू में तो मैंने लाइन दे दी कि यार नथिंग हैज़ गॉन डाउन फास्टर देन रफाइल देन बरका, दैट्स क्रेडिबिलिटी. बट देन आई हैड टू एड्रेस उसामा. 30 मिनट बाद मैंने 2 जुमले नहीं बोले थे कि बस गोविंदा मेरे ऊपर अटैक करना शुरू हो गया. बड़ी मुश्किल हुई मुझे यार, मतलब संभालना कि रणवीर भी बीच में इंटरजेक्ट कर रहा है, बरका भी कर रही हैं, पियर्स भी बोल रहा है. कैन यू इमेजिन कि अब भी, मतलब कब हुआ है ये, कल हुआ है 13 मई को, मैं तेरा उसमें भी बरका बोल रही हैं कि नेवी हमने अटैक की तुम्हारी और F-16 वेंट डाउन. किसको ये डिलूजन बेच रही हो यार? मतलब आप बाकी जर्नलिस्ट में तो बैठते होगे, वो आपको देखती होंगी कि यार क्या कर रही हो यार तुम, मतलब उनको तो सच पता है. सो या आई एग्री, मुझे बहुत मैसेजेस आए, आप ये बोल सकते थे, वो बोल सकते थे, बिल्कुल बोल सकता था, लेकिन सामने थिएट्रिक्स भी तो देखो ना यार. यू हैड टू मैनेज ऑल ऑफ दैट. तो मुझे चंद ही सेकंड्स मिले थे. इनफैक्ट आई थिंक आई स्पोक द लीस्ट ऑन दैट पैनल. 2 मिनट में भी 2 लोगों को डिस्ट्रॉय कर आए हूँ. तो प्लीज़, PF का पायलट नहीं हूँ मैं, पर जहाज़ में उसी तरह से उड़ाता हूँ. तो जिस तरह PF ने AF से मुकाबला किया, उसी तरह मैंने इंडियन पैनल से मुकाबला किया. एंड दिस इज व्हाट आई फील वी नीड टू डू. वी नीड टू गेट आउट फ्रॉम दिस डिफेंसिव पॉस्चर. हर मुल्क में गंद है, हर मुल्क गंद करता है.
दुनिया में सबसे ज़्यादा टेररिज्म यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने किया है मेरे दोस्त। दे के वेपन्स आधी दुनिया वो बर्बाद कर चुके हैं। कोई हिम्मत करके बोले किसी पैनल पे अमेरिका इज ए टेररिस्ट स्टेट, या कोई अमेरिका जाकर बोले कि हाँ हम हैं, अंदर करो ना बात सारी, अंदर करो ना, सारा सॉर्ट आउट करो कि अच्छा यार क्या मसले हैं, क्या हैं, क्यों है, किस तरह है, क्या है, और उनको फिक्स करो। क्योंकि मसले हैं, अनडिनाइबल मसले हैं। मतलब हमारे स्टेट ने भी तो कम चवलें नहीं मारी है ना, और वो हर चवल में लिस्ट कर चुका हूँ। तो मुझे कोई ये नहीं बोल सकता कि आप ये गाना वो गाना, वो मैं अब सब कर चुका हूँ मेरे दोस्त। तुसी हुण आईने में वेखो कि आप क्या कर रहे हो। क्योंकि मैं आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद माई इंडियन ऑडियंस राइट नाउ, द फार राइट हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी इज अ कैंसर टू योर सोसाइटी। ये आपने फिक्स करना है। तो भाई अगर आप पाकिस्तान के बारे में जो बात कर रहे हो, मेक इट स्टैंड इक्वली ट्रू फॉर इंडिया। इंडियन एक्सेप्शनलिज्म आई विल नॉट टेक काइंडली टू। हम कर सकते हैं आपको बॉम्ब क्योंकि हम टेररिस्ट लग रहे हैं, आप नहीं कर सकते। हम एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स मिलिटेंसी सपोर्ट कर सकते हैं, इंसर्जेंसी कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। हम जो हैं हिंदुत्व टेररिज्म कर सकते हैं, आप नहीं कर। हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, सीधी बात करो भाई। मैं कोई सूट पहन के पीआर पॉइंट्स लेकर नहीं आया हुआ था, मैं तो रिस्पॉन्ड कर रहा था वो लोग जो बोल रहे थे, फिर भी उन्होंने करने ही नहीं दिया मुझे। पूरा दोनों ने नैरेटिव बनाया हुआ था, पाकिस्तान से टेररिस्ट स्टेट, पाकिस्तान से टेररिस्ट स्टेट, और यही नैरेटिव अटैक दोनों ने मेंटेन किया हुआ था। अगर यूएस ने लश्कर तैयबा को टेररिस्ट डिक्लेयर किया है, तो उसी यूनाइटेड स्टेट्स ने नरेंद्र मोदी को भी 2005 में बोला था कि ये थ्रेट टू रिलीजियस फ्रीडम है, वीज़ा रिवोक कर दिया था। तो भाई हिम्मत करो, बोलो। 15 साल पहले तो बोल रही थी। और एंड आई थ्रू दोज कोट्स इन बरका दत्त's फेस। दिस इज व्हाट इंडिया हैज़ बिकम। एक जर्नलिस्ट थी बरका दत्त, जो रिपोर्ट कर रही थी कि जो गुजरात में वायलेंस हो रहा था, एंड मोदी स्टूड बाय। इनफैक्ट मोदी सेड यू विल पे द प्राइस। जिसके बाद बरका दत्त जो बीजेपी की हेडक्वार्टर्स पे थी, बीजेपी ने एक मॉब बनाकर इनको अटैक करने की कोशिश की। ये पाइप पे चढ़कर ये और एक और जर्नलिस्ट हैं वो भागे। इसीलिए मैं पूछना चाह रहा था कि भाई मुझे बता दें कि ये बात सच है, कि मुझे यकीन नहीं था कि पाइप पे चढ़ के भाग सकती हैं। मुझे अजीब लग रहा था, कॉमेडी लग रहा था कि ये कैसे किया होगा। दिस वाई आई वाज आस्किंग कि यार मतलब चलें, या तो बरका दत्त अब अगर बोलें कि ये झूठ था, मैं झूठ बोल रही थी, मैं कांग्रेस से पेड थी, अब मान लें, सॉरी बोलें, सॉरी बीजेपी सपोर्टर्स कि मैंने बोला था कि नरेंद्र मोदी कंप्लिसिट है इन द जेनोसाइड ऑफ मुस्लिम्स इन गुजरात, माफ़ी मांगो। अगर तो अब आपकी पोजीशन 180 बदल चुकी है, और जिस रजीम को आपने ये रिपोर्ट किया है कि कर रहे थे, अब आप उस रजीम की माउथ पीस हैं, तो कम से कम उस रजीम के सपोर्टर से माफ़ी मांग लो कि मैं झूठ बोल रही थी नरेंद्र मोदी के बारे में तब। यह पूरी दुनिया को आपकी क्रेडिबिलिटी नज़र आ गई। बांग्लादेश तक में ट्रेंड हो रहा है पाकिस्तानी डिस्ट्रॉयज बरका दत्त। बिकॉज हाउ कैन द सेम पर्सन say this about Narendra Modi, that this is a prejudiced administrative political system, जो बोल नाम भी नहीं लेने दे रहे मुझे कि मुस्लिम्स के खिलाफ ये लोग कर रहे हैं, जिसमें 1000 से ऊपर मुस्लिम्स मर चुके हैं। ये सब रिपोर्ट करने के बाद आज आप उस रजीम की माउथपीस बंद कैसे सकती हैं? मुझे तुम पकड़ के मारा भी नहीं है पीटीआई सपोर्टर्स ने, पता नहीं कैसे अब तक नहीं हुआ। पर कल को अगर आप मैं इमरान खान की रूहानी अजमतें बताना शुरू हो जाऊँ इस पॉडकास्ट पे, तो आप बोलोगे यार शर्म कर ले तू। मतलब इतना आप, इतनी क्रेडिबिलिटी आप नहीं स्ट्रेच कर सकते अपनी। ठीक, अभी इमरान खान जेल में है, इमरान खान के इलेक्शन में उनके खिलाफ हुआ, पीटीआई के सपोर्टर्स को गलत उठाया, मैं हर चीज़ में उनको सपोर्ट करता हूँ। इमरान खान ने जो जो किया है वो आज भी गलत है, कल भी गलत है। इमरान खान ने मलिक रियाज से पैसे लेकर मुल्क के जो पैसे हैं वो इमरान रियाज खान को दिए, वो भी गलत है। इस केस को पॉलिटिकली इस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल कर रही है अपने पॉलिटिकल अज़ाइम के लिए, वो भी गलत है। माउथ पीस नहीं बनना होता किसी का। पूरी वॉर में मैंने कितना साथ दिया, ख़त्म भी नहीं हुई थी वॉर, मैंने पोस्ट कर दिया कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने मिलिट्री कोर्ट्स वापस, वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आर्मी एक्ट अमेंडमेंट जो है वो पूरी इम्प्लीमेंट होगी और मिलिट्री कोर्ट्स होंगे। उस दिन मैंने उसको अपोज किया, उस दिन मैंने अपोज किया। ये सबक है कि बिछ नहीं जाना होता है इनके सामने। तो भाई अगर पाकिस्तान में टेररिस्ट हैं तो हमने तो नहीं इलेक्ट किए, आपने तो इलेक्ट किए हैं ना। जो एंड में बरका दत्त मेड द आर्गुमेंट दैट इज अ 3 टाइम इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, ये तो एक इंडाइटमेंट है ऑफ द इंडियन पीपल।
that you saw what happened in Gujarat and either you supported it or you didn't care. तो ठीक है, इकोनॉमी कैसी है ये बताओ ना. तो आइदर एपैथी है या कंप्लिसिटी है, दो ही चीज़ें हैं, दो ही ऑप्शन हैं. और आपको ये पता है क्योंकि हम ये रिपोर्ट करती थी. हमने तो कभी नहीं किया. ज़ियाउल हक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं जीतता, लेट अलोन एन इलेक्शन. हम अगर कहें कि यार फ्री एंड फेयर इलेक्शन कब हुए हैं, 1970 में हुए थे. रिलेटिवली सोशलिस्ट पार्टीज़ ने स्वीप कर दिया. 2 सीटें जमात इस्लामी जीती ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान मिलाकर, 2. 1988 बेनज़ीर भुट्टो. उसके बाद उसको पूरी इस्टेब्लिशमेंट ने गिराया, पूरा इलेक्शन रिग करके नवाज शरीफ को बनाया. 2008 रिलेटिवली फ्रीयर पीपीपी जीती. 2013 रिलेटिवली फ्रीयर पीएमएलएन जीती. पीएमएलएन अब वो वाली पीएमएलएन नहीं थी. पीएमएलएन अब एक इकोनॉमिक वो थी. 1980s का नवाज शरीफ नहीं था वो. अब फिर उसको हटाने के लिए पूरा इलेक्शन रिग करके आप इमरान खान को लेकर आए. अवाम को हमारी जब भी मौका मिला है वोट देने का, हमने कभी मेजॉरिटी में रिलीजियस पार्टी को नहीं इलेक्ट किया. रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट तो दूर, कोई रिलीजियस पार्टी मेरे ख्याल से किसी प्रोविंस में भी शायद गवर्नमेंट में नहीं आई. जमात इस्लामी और पीटीआई का जो है वो था, इत्तेहाद था. मुशर्रफ जो है उन्होंने एमएमए को बना दिया था. बट या लाइक हम तो रिलीजियस पार्टी को नहीं वोट देते भाई. रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म तो चलिए दूर की बात, कोई अब ये नहीं डिनाई कर सकता कि जो हिंदुत्व फार राइट आइडियोलॉजी है वो एक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है. तो भाई अगर आप पैनल देखें तो आइडिया क्या है कि पाकिस्तान टेररिस्ट हैं, पाकिस्तान रिग्रेसिव है, पाकिस्तान सबसे बुरे लोग हैं. इंडिया के पैनल में एक बरकत दत्त हैं जिनको बीजेपी सपोर्टर्स मॉब लिंच करना चाह रहे थे, उसके बाद वो पाइप से चढ़कर भागी हैं और अब वो उनकी माउथपीस बनी हुई है. रणवीर जिनके एफजीज जला रहे थे, जिनको सुप्रीम कोर्ट में ड्रैग किया है, अब वो उनके माउथपीस बने हुए हैं. हमारे एंड पे एक एक्स फॉरेन मिनिस्टर हैं जो एक खातून है. कितने ही हम रिग्रेसिव हैं, प्राइम मिनिस्टर भी खातून बना दी थी. दूसरा मैं हूँ जो रणवीर ने शो में बकवास की है, उतनी वल्गर तो नहीं बट फिर भी वल्गर जोक्स जो है मैं रातों में 500,000 रुपये लोगों से लेके उनको सुना देता हूँ. इफ़ यू रियली वांट टू सी अ पाकिस्तानी बॉम्ब, कम वॉच माई कॉमेडी ओपन माइक. सेल्फ बर्न. तो मैं तो खुला फिर रहा हूँ. आई एम प्रोबेबली द वोकलिस्ट हार्शेस्ट क्रिटिक ऑफ द मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ऑन सोशल मीडिया फॉर द लास्ट 5-6 ईयर्स. मुझे नहीं लगता इतना कंसिस्टेंटली रिगार्डलेस ऑफ हू द प्राइम मिनिस्टर इज़. एक तो वो तब का है ना कि बस उनका हैंडसम हटा दिया तो वो शुरू हो गया. मैं तो कब से लगा हुआ हूँ, आज भी लगा हुआ हूँ. मैं तो खुला फिर रहा हूँ और ये मेरी इंश्योरेंस है कि ये बोल दूँ ताकि कल को मुझे उठाने भी आए ना तो ये पॉइंट मेरा वीकन हो जाए कि हाँ शहजाद को भी तो गायब किया था इन लोगों ने. तो भाई मैं अगर खुला फिर रहा हूँ तो ये एक साइन है कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान सेफ है, पाकिस्तान ओपन फॉर बिजनेस है. तो आप लोग माने या ना माने, हम उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं. इंडिया का जो राइट है वो उसको सेलिब्रेट करता है. आज का इंडिया हिंदुत्व इंडिया है. हिंदुत्व विल ऑल्सो एग्री कि आज का इंडिया हिंदुत्व इंडिया है. दे विल सी इट एज अ पॉजिटिव. आई डोंट सी इट एज अ पॉजिटिव. जिस बात पे फिर जो एक इनक्रेड्यूलस रिएक्शंस आ रहे थे, ये लोकल जब मैं बोलता हूँ तो लोग बड़े नाराज़ हो जाते हैं कि यार ये तुम क्या बातें करो, तो हमने कभी नहीं सुनी. हमने कभी नहीं सुनी तो मतलब झूठ थोड़ी है. क्योंकि किताबें नहीं पढ़ते हम, क्योंकि हमारे पास रेफरेंसेस नहीं होती, तो हमें ना सच्चाई इनक्रेड्यूलस लगती है कि ये कैसे हो सकता है, ये तो हमने कभी नहीं सुना. तो निकाल के पाक स्टडीज़ के मैं आपको रेफरेंसेस देता रहता हूँ. वही हुआ, किसी को भी नहीं पता था कि अच्छा यार डी क्लासीफाई भी हुए हैं डॉक्यूमेंट्स कोई CIA के, अमेरिकन इंटेलिजेंस के, बिन लादेन के ऊपर. वो मैंने कोट कर दिया. तो द रिएक्शन वर सो इनक्रेड्यूलस. और इंडियंस ने ना सिर्फ जो पियर्स मॉर्गन ने बोला है वो पार्ट भी काट दिया है और वो अपने पूरे मीडिया पे भी चला दिया है कि पियर्स मॉर्गन कॉल्स इट लुडिक्रस और समथिंग. मेरा जवाब भी तो सुन लो. मैंने जवाब भी तो उसको दिया है ना, क्रेडिबल सोर्सेज से दिया है कि 470,000 पेपर्स जो हैं वो डिक्लासीफाई हुए हैं, डॉक्यूमेंट्स. उस पर नई लाहौर ने एक पूरी किताब भी लिखी है. TP बुक क्लब में मैं वो पूरी की पूरी किताब जो है उस पर बुक डिस्कशन करूँगा. एंड थैंक यू टू डॉक्टर हसन अब्बास हु डायरेक्टेड मी टुवर्ड्स द बुक फर्स्ट. मुझे अगर पता होता उस हमा पे पूरा डिस्कशन है तो मैं नोट्स भी बनाकर लेकर जाता, बताता, आपको एग्जैक्ट रेफरेंसेस देता. बट वो इंटेलिजेंस डॉक्यूमेंट्स में दिखा रहे हैं कि भाई ISI से बच के निकल रहा था. ये कुछ ISI के ऑफिसर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं. क्या कोई टेंजिबल स्मोकिंग गन एविडेंस दिया है कि ISI जो है वो छुपा रही थी? नहीं. क्या पियर्स मॉर्गन ने कोई एविडेंस दिया? नहीं. बस क्योंकि लोग पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि लोगों को कुछ पता नहीं होता, क्या ये कैसे हो सकता है.
बाइनोक्यूलर्स, अबे मेरे वो नंगा थोड़ी नाच रहा था एबटाबाद के कंपाउंड में, अपने कंपाउंड की दीवारें देखो, उसके घर के अंदर था। प्लस हमारे यहाँ ये बाइनोक्यूलर्स लेके औरों के घर में नहीं देखते हम पियर्स। हमारे पड़ोसी को मैं एक जानता हूँ, ये इस तरह की हरकतें करना तो छोड़ दो। तो भाई मेरा आप उसमें जवाब सुन लेते। आई सेड पियर्स, वी शुडंट ट्रस्ट अजम्पशंस हियर। व्हाट आई शुड हैव सेड मे बी इज, जो मैं कमेंट्स में यहाँ पर कहता हूँ कि रियलिटी हैज़ नो कंपल्जन टू बेंड टू योर बिलीव्स। जो सच है वो है। क्लियरली नोबडी ऑन दैट पैनल हैड रेड दैट बुक। उसका डिस्कशन क्या बन गया कि पाकिस्तान ड्रॉप द बॉल। श्योर, मैं कोई ISPR का ISI का ऑफिसर वो थोड़ी हूँ, स्पोक्स पर्सन, कि बोलूँ नहीं बेस्ट, नंबर वन। ऑफ कोर्स दे ड्रॉप द बॉल, बट वी अज्यूम ना कि इंटेलिजेंस एजेंसीज अराउंड द वर्ल्ड आर ओमनीपोटेंट, इनको तो सब पता होगा। तो मैंने सीधा बोला, नहीं तो 9/11 कैसे हो गया भाई? आपके पेंटागन के बगल में वो लोग ट्रेनिंग ले रहे थे, जहाज सीख रहे थे, कैसे करने दिया आपने? कहने को तो व्हाट इज मोर इनक्रेडुलस देन 9/11? इमेजिन इट हैड नॉट हैपेंड, और कोई बोलता है ये जितने भी थे 13, 14, 15, 16, 20 पायलट्स आएंगे, 4 जहाज उड़ाएंगे इन बिल्डिंगों में। हम बोले पागल तो नहीं हो गया, टिल इट हैपेंड। इसी तरह मुल्ला उमर कहाँ था? अच्छा जी, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस दुनिया की माठी तरीन इंटेलिजेंस है, कुछ नहीं इनको पता होता। अमेरिकन इंटेलिजेंस तो दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस। एक तो सामान ढूंढने में भी उनको टाइम लगा। मुल्ला उमर, मैं नहीं कह रहा, BBC कह रहा है, US बेसिस की बगल में फिर रहे होते थे, 3 माइल के रेडियस में छुपे हुए होते थे, US को नहीं पता होता था। नाजिश ब्रोही हैं, उन्होंने भी मुझे बड़ा अच्छा आर्टिकल भेजा ये देखने के बाद कि एक सर्बियन वॉरलॉर्ड थे जो एथनिक क्लिनजिंग में इन्वॉल्व थे। वो बेलग्रेड में प्राइवेट क्लिनिक चला रहे थे। ये साहब उसामा बिन लादेन से पहले दुनिया के मोस्ट वांटेड मैन थे, 9/11 से पहले। 13 साल बाद मिला वो प्राइवेट क्लिनिक चला रहा था। तो जी CIA भी इतनी माठी सी, मुसाद भी इतनी माठी सी। मेरे ख्याल से तो मैंने बिल्कुल सही जवाब दिया इन द मोमेंट कि भाई इंटेलिजेंस फेलियर्स हो जाते हैं। आपको ये भी रियलाइज़ करना पड़ेगा कि हम सारे ऑफिसर सारा दिन उसामा को नहीं ढूंढ रहे थे, ये हमारा काम नहीं था। TTP से जंग चल रही थी, सिविल वॉर चल रही थी, IDPs का मसला था, बलूचिस्तान कंटिन्यूस कॉन्फ्लिक्ट है, कराची है, इतनी 1000 करोड़ चीज़ों में। फिर उसके बाद आपको तो पता ही है कि बॉयज़ को पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व होना है, तो आधे तो वो पॉलिटिशियंस को टैप कर रहे होंगे। तो इतना when you put it into context and then when you compare it to the previous most wanted man to the second most wanted man, it stops sounding so incredulous. B, however incredulous that it sounds, if the documents show it, if the evidence shows it, reality has no compulsion to conform to Piers Morgan's beliefs about the world. तो कितना अनफेयर है कि इंडियन सोशल मीडिया ने शुरू कर दिया है कि शहजाद वाज डिफेंडिंग उसामा। देखो ये जहादी। अबे उसामा को कहाँ से मैंने डिफेंड कर दिया? जाकर मेरे उसामा पे एपिसोड देख लो भाई, मैं कोई इमरान खान थोड़ी हूँ। उसामा बिन लादेन एक टेररिस्ट है। उसामा बिन लादेन के साथ जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ भाई, वो टेररिस्ट है। उसामा को किसने सपोर्ट कर दिया? मैं अमेरिकन इंटेलिजेंस के एक एकेडमिक की छपी हुई किताब के रेफरेंस से आपको बता रहा हूँ कि नहीं है एविडेंस के, सानू पता था। एंड हिना रबानी खैर ऑल्सो अग्रीड विद मी, शी वाज इन पावर एट दैट टाइम। पाकिस्तान के एक्स फॉरेन मिनिस्टर हैं वो, बरकत एक जर्नलिस्ट हैं, रणवीर एक यूट्यूबर हैं। थोड़ी शर्म कर लेते यार, मतलब अपनी इज्जत नहीं है आप लोगों को, अपनी मुल्क की इज्जत कर लो यार। कैन यू इमेजिन कि यार मतलब जयशंकर के साथ मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ और वो इंडिया की पॉलिसी बता रहे हो, बी लाइक सदात यू मेकिंग अ क्लाउन आउट ऑफ योरसेल्फ। ठीक है, कुछ जो फार राइट है पाकिस्तान बोलेगा वाह ले ले, मुंह पे हंस। इट लुक्ड टेरिबल, इट वाज अ टेरिबल लुक कि हिना रबानी खैर वाज स्पीकिंग एंड द वे दीस टू क्लाउन्स स्टार्टेड लाफिंग, spewing their nonsense. I mean, look at how calm and composed she was, and even I was. You know, एक टाइम है 38-13 पर जब आप मेरी शक्ल पे देखेंगे थोड़ा एक्सप्रेसिव हो गई है. In my brain, when I saw these clowns doing this, I was like, I should give them a taste of their own medicine. And I started it. And then I checked myself and I was like, यार अभी तो ज़रा 1-1 हो जाएगा, लेकिन जब बाद में ये लोग देखेंगे ना, it'll make my country look bad. And comments में मैंने देखा कि people said कि यार पाकिस्तानीज़ calm and composed collected थे, दोनों जो हैं क्लाउन की तरह एक्ट कर रहे थे. All हिना रबानी खर said at 38-23 is that we Pakistanis are honest. उस पर रणवीर और बरका ने कह के मार दिए.
यू नो दिस इज़ व्हाट वी वर अप अगेंस्ट, कि सारे पाकिस्तानी झूठे हैं, सारे पाकिस्तानी मकार हैं, सारे पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं. इसके खिलाफ हमें आर्ग्यू करना था. एब्सोल्यूट क्लाउन बिहेवियर. 4005 में हिना खैर अपनी हिस्ट्री बता रही हैं कि यार मैं जब फॉरेन मिनिस्टर थी, उस पर रणवीर हंसना शुरू हो जाता है, सर हिलाना शुरू कर देता है. भाई मेरे, वो प्राइम मिनिस्टर से मिल रही थी जब तुम जिम साफ कर रहे थे. हाउ कैन यू शेक योर हेड एट हर टेलिंग पर्सनल एनेक्डोट्स अबाउट हर टाइम इन द फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान? People, I think, are right that it was maybe a mistake for Hina Rahmani to be here, and I think she also realized in the middle where she was like, यार ये मुझे डर था कि शाउटिंग मैच हो जाएगा. वो उनका फॉर्मेट नहीं है. एंड आई डू थिंक दैट इंडियंस आर ऑल्सो डिसअपॉइंटेड. अशोक सिवान हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि ये कोई बग है कि जब लोग जाते हैं ये पागल ही हो जाते हैं. और ये वजह है कि अगर आप पागल ना हो, अगर आप इस तरह से एक्ट ना करें, अगर आप नॉर्मल बात करते कि यार वी लव दिस पीपल. अगर मैं और रणवीर बैठे होते और मैं बोलता यू नो आई लव रणवीर, आई लव हिज कंटेंट एंड वी आर लाइक ब्रदर्स रिगार्डलेस ऑफ वेयर आवर कंट्रीज आर. पाकिस्तान में मुझे कोई कुछ नहीं बोलता. इंडिया में रणवीर घर से बाहर नहीं जा सकता अगर वो ये बोल देता. और उनको ये पता है, विच इज़ वाई व्हेन दे गो दे मेक अ मॉकरी आउट ऑफ देमसेल्व्स एंड ऑनेस्टली दे मेक अ मॉकरी आउट ऑफ देयर ग्रेट कंट्री, देयर फिनोमिनल कंट्री. आई लव माई इंडिया. मतलब आपका एक बहुत अच्छा मुल्क है. अगर उसके रिप्रेजेंटेटिव्स रणवीर और बरका होंगे तो भाई इमेजिन, फिर बरका को वापस टाइम मिल गया. 4105 पे उन्होंने बोला दिस इज डिस्प्रपोर्शनेट स्पेस. बहन आपसे ज़्यादा डिस्प्रपोर्शनेट स्पेस ली किसने है इसमें? किस्मत की बात है कि आप एक फॉरेन मिनिस्टर के साथ बैठ गई. ये पियर्स मॉर्गन की जिसने भी प्रोग्रामिंग की है. हिना रहमानी खैर ने यूएन रेजोल्यूशन की बात की, सिक्योरिटी काउंसिल की बात की. आगे से बरका दत्त ने बोला व्हाई डिड यू रिडीम, व्हाई डिड यू रिडीम, यू वर नॉट सपोज्ड टू रिडीम. तो भाई सीधी बात है, आप बॉम्ब नहीं कर सकते एक दूसरे के मुल्क पर. 9th-10th शो ख़त्म होने के बाद पियर्स को रियलाइज़ हुआ कि भाई हाँ बात तो सही है, एविडेंस कोई प्रेजेंट करें. 9th-10th शो तब तक ख़त्म हो चुका था. उसके बाद वो ये कह रहा है कि हाँ बात तो सही है कि एविडेंस कोई नहीं है. तो भाई शुरू में बताओ ना. दैट इज़ व्हाट द फर्स्ट स्टोरी शुड हैव बीन. डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन. पहली बात ये करनी चाहिए थी पियर्स को, बरका सारी बातें छोड़ो. पहलगाम में जब एविडेंस नहीं था तो क्यों किया इंडिया ने? एविडेंस क्या है उसको ग्रिल करते ना आप इस बात पर. फिर वहाँ से ज़रा स्टोरी शुरू होती तो फिर हमें भी मज़ा आता. पूरा डिफ्लेक्शन करने वाले रणवीर ने सवाल ही डिफ्लेक्ट कर दिया. हिना रहमानी खैर के जाफर एक्सप्रेस पे मेंशन करने पे तो व्हाट अबाउट री था. एविडेंस मांगने पे रणवीर ने बोला 2003. पण की ताल्लुक तो 2003 था. मतलब जो शुरू हुआ था ना, और ये मसला था बरका दत्त के नैरेटिव सेटिंग से, कि भाई उन्होंने शुरू ही इस पैराडाइम में किया कि पाकिस्तान है ही टेररिस्ट स्टेट. उन्होंने बुली किया हिना रहमानी खैर को और बोला ये लोग तो टेररिज्म ही करते हैं. उसी कॉन्टेक्स्ट में फिर हर चीज़ को इन्होंने बेचने की कोशिश की कि भाई एविडेंस क्या है पहलगाम का. 2003, 22 साल हो गए हैं दोस्त, 22 साल. Again, Ranveer provided zero shred of evidence, made an emotional appeal that what would you do, Pierce, if it happened in the UK? It did happen in Balochistan. Pakistan did not act like India. तो भाई 44 मिनट्स पे जो रणवीर ने कहा कि सारे टेररिस्ट थ्रेट्स जो हैं वो इंडिया में हैं, वो पाकिस्तान के मुसलमानों ने किए हैं या पाकिस्तानियों ने किए हैं. ये मसला होता है जब आप पढ़ते नहीं हैं और वही जो टॉकिंग पॉइंट्स आप सोशल मीडिया पे सुनते हैं या आपकी गवर्नमेंट आपको बताती है या आपकी पीआर टीम आपको बताती है, आप पैरेट करना शुरू कर देते हैं. मेरी उस वक्त से आप शक्ल पे देख लेंगे स्माइल आ गई कि आई एम अबाउट टू रूइन हिज एंटायर करियर. मैंने तो नहीं रट्टे मारे हुए थे ना, कुछ मुझे नहीं पता था आगे से बंदा क्या बोलेगा. तो इसीलिए जब मेरी बारी आई मैंने आई डेंट थिंक इट वाज ब्रिंग योर चाइल्ड टू वर्क डे, तो आई डेंट ब्रिंग एनी प्रिंट आउट्स और कट आउट्स और पिक्चर्स. मैंने ज़रा फैक्ट्स पे बात कर लो ना. रणवीर इलाहाबादिया जो आपको ये पेंट कर रहे थे कि हम कितने टेररिज्म से मैं बड़ा हुआ हूँ, वो महाराष्ट्र से हैं. महाराष्ट्र में मालेगांव बॉम्बिंग हुई थी. मैंने उनसे पूछा, उनको पता ही नहीं था. आई थिंक आई शुड हैव आस्क्ड हुआ क्या था. आई डोंट थिंक ही वुड हैव नोन कि यहाँ टेररिज्म भी हुआ है, लेट अलोन किसने किया है. ही हैड नो क्लू किसने किया है. दैट टेररिज्म वाज ब्लेम्ड ऑन अ स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन. टर्न्स आउट अभिनव भारत ने किया था. हिंदू फार राइट एक्सट्रीमिस्ट हिंदुत्वा टेरर ऑर्गेनाइजेशन, समझौता एक्सप्रेस, अजमेर दरगाह. वक्त मुझे अगर देते हैं ना, ये जो मुझे 20-30 सेकंड मिले एट अ स्ट्रेच विदाउट इंटरप्शन, उसमें मैंने एक पूरी लिस्ट खोल कर दे दी. और टाइम होता तो मैं और ये एनालाइज करता. आई ऑल्सो वन मिस्टेक दैट वाज मेड वाज कि जो टाइम मुझसे लिया गया था वो 90 मिनट का था, जो
लिस्ट दी जूम कॉल की जो थी, तो आई वाज अंडर द इंप्रेशन कि 90 मिनट का होगा। तो मैं भी रिलैक्स में था कि अच्छा इनको बोलने दो, मेरी बारी आएगी फिर मैं बोलूँगा, नहीं इंटरजेक्ट करता। एंड पर भी मेरे को 4-5 जिंगर्स तो मैंने सोच के रखे हुए थे और मेरी शक्ल पर भी आ रहा था कि आई एम अबाउट टू डिस्ट्रॉय देयर करियर्स। वो मौका ही नहीं मिला। तो भाई इंडिया में हिंदुत्व फार राइट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने बॉम्ब ब्लास्ट किए हैं, रणवीर वाज क्लूलेस। तो ये जो लोग प्रिंट आउट्स ले आते हैं ना और पढ़ते नहीं हैं, आपको ये नहीं पता होता कि भाई दूसरे लोग सिर्फ पॉडकास्ट पे यटीज नहीं डिस्कस कर रहे होते, दूसरे लोग किताबें भी पढ़ते हैं, दूसरे लोग किताबें लिखते भी हैं, दूसरे लोग इस चीज़ को व्यूज़ के लिए नहीं कर रहे होते। तन्मय भट्ट ने एक दफ़ा इंस्टा लाइव पे किया था ना कि ये जो तुम सदगुरु बन रहे होते हो, अंदर से व्यूज़ के भूखे हो तुम। सो या RSS members have claimed responsibility for terrorist attacks. RSS is the ideological mentor to BJP. BJP is the government in power. Narendra Modi is the prime minister of the BJP. The same BJP that attacked Barka Dutt. The same BJP that Barka Dutt defends today. सीधा मैंने बरका दत्त से सवाल पूछा, बता दो झूठ है। अगर बीजेपी मॉब ने आपको नहीं अटैक किया था, उनका क्या जाता? तुम्हें अभी कुछ 14 साल की बच्चियां हैं हम लोग, मतलब हम एक शो पे टेररिज्म डिस्कस कर रहे हैं। so obsessed. Who is obsessed with you? And imagine the gall of Barka Dutt to say ke, excuse me, I did not interject, I did not interrupt you in Arab. What else did you do? What else did you do throughout this? और अब उन्होंने एक वीडियो बना दिया कि हाँ रवानी खैर उनसे डर के निकल गई, मतलब मिल्किंग कि यार मैंने डरा दिया। भाई उनका इंटरनेट बंद हो गया होगा, 40 मिनट का टोटल पच्चीस जो भी वट भी है, उससे कोई 90 सेकंड पहले है ना रवानी कर गई हैं फ्रॉम दी एंड। और ये इस तरह बरका पेंट कर रही है, मैं डरा के भगा दिया एक्स फॉरेन मिनिस्टर को मैंने। यार उनको डरना ही होता तो वो शुरू में देख कर ही डर जाती, मतलब। और अगर वो डर ही गई होती तो मतलब बस वीडियो ऑफ करनी थी यार। मतलब ये आप कैसे कर सकती हैं? मतलब इतना झूठ, मतलब साबिर शाकिर देख रहा होगा कि बस हौला हाथ रख ले बहन। तो भाई इतनी तो टोटल पेयर्स की शो नहीं था जितने का मैंने ये अपना रिएक्शन वीडियो बना दिया है। तो सोच कर तो मैं रखा हुआ था एंड में कि 3 और जहाज़ गिराएंगे, लेकिन वो मौका ही नहीं दिया और रफ़ाइल गिराने का। तो मैंने बोला ठीक है, फिर जाते जाते एक रॉयल एयरफोर्स पे भी हमला हो जाए और एक पियर्स मॉर्गन के मुंह पे फ्री पैलेस्टाइन बोल दिया। In the time that I was given, this is the best I could do and I hope I represented Pakistan well. और thank you. मैंने देखा यार, मुझे I couldn't reply to everybody. I got a lot of love from all over Pakistan, got a lot of calls, a lot of messages. So thank you so much. Much love to all of you. And tomorrow we go back to local politics where you might not like some of the things I say again, but I hope this experience teaches you that when you go and you talk based on references, when you provide those references, where you don't talk out of your and you're like यहाँ ये लिखा हुआ है, इन्होंने ये बोला है, ये बात है, it at least sounds a lot more factual and people can react however they want. At least you have a solid ground to stand on. ये नहीं है कि बस हवा में मुंह में जो बात आई वो आपने बोल दिया। I mean look at रणवीर कि भाई सारे टेररिस्ट ये लोग होते हैं, ये होता है। उसके बाद ने लिस्ट कर दिया, he had nothing to say. So please read, and that is my only advice. And love, and stop this politics of hate, and do more podcasts and less अर्नब shows. तो ironic है कि एक दफ़ा फिर कोई 100 साल बाद एक ब्रिटिश गोरे ने इंडियन पाकिस्तानीज़ को सक्सेसफुली लड़वा दिया।